हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज एक क्विक सा और एक चीज़ पे बात करते हैं हम लोग, जो कि मुझे ऐसा लगा कि इस पे भी कुछ बात होनी चाहिए। गेटिंग ऑल द एक्सपीरियंस जो कि हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। तो कल भी आपके रात को 8 बजे क्वेश्चन सेशन हुआ था। तो उसमें कुछ बातें थी कि जो मैंने सोचा कि आपसे फिर से करनी चाहिए वो बातें। तो उसके सिलसिले में ये क्विक सी एक वीडियो है जो कि होप आप सबको अच्छी लगेगी। हम एक जस्ट एक रैंडमली बात है, हम लोग बातचीत के ज़रिए, इसमें अपडेट नहीं कुछ, बट एक बातचीत ज़रिए है कि हम ऑन पैसिव में हैं सबके सब, और कैसे हम इसको देखते हैं। या कुछ लोग अभी भी लगभग हम चौथे साल में हैं, तो उसको कैसे अभी उनके पास नॉलेज है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन में कुछ क्वेश्चन आते हैं जब, तो उसके उसमें कुछ ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगा कि शायद कहीं ना कहीं पे कुछ नॉलेज की कमी है, या उनके पास वो नॉलेज पहुंची नहीं है, या उनके पास पहुंची भी है तो वो बड़ी एक मिसलीडिंग तरीके से पहुंची है। इसीलिए वो लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं तो विच इज़ गुड कि उनको उनको लगता है कि पूछने चाहिए ऐसे क्वेश्चन, तो अच्छी बात है, उसका हम जवाब भी देते हैं। बट हम उसमें क्लैरिटी भी देना चाहता हूँ मैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, कि जब हम 4 साल में हैं तो वाई नॉट, नो डाउट हम 5-6 लाख फाउंडर जितने भी हैं तो ऑलमोस्ट सबको क्लैरिटी है। बट फिर भी बीच में बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ चीज़ों के बारे में क्लैरिटी नहीं है, या उनको गलत बताया गया है, या कुछ उनके समझने में हुई है। तो मेरा ये मानना होता है कि हम जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं, फाउंडर हैं, तो सबके पास एक ही नॉलेज होनी चाहिए। जब हम इतने बड़े एक मिशन को लेके चल रहे हैं, इतनी बड़ी एक कंपनी को हमारे पास आई है, और हम उसको उसकी नॉलेज ले रहे हैं, या उसके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, तो वो नॉलेज भी हमारे पास उसी लेवल की ही होनी चाहिए। अगर उसमें 1000, 2000, 5000 या 10,000 लोगों के पास भी अगर वो नॉलेज नहीं है, तो हमें, हमारा फ़र्ज़ है एज ए फाउंडर कह लो, मुझे एज ए लीडर कह लो, जो भी कह लो, तो अगर जितना मुझे मालूम है, मेरा फ़र्ज़ है कि उन जो बच गए लोग हैं उनको भी वो वही चीज़ पता होनी चाहिए, कि अगर उनके मन में कुछ ऐसा शंका है या उनको नॉलेज नहीं आई है, तो वो भी उनके पास होनी चाहिए, जो हमारे पास है सबके पास। ऑलमोस्ट 99% लोग समझ रहे हैं ऑन पैसे को। एनीवेज, तो क्वेश्चन एक दो आए थे कि उनके दिमाग में शायद अभी भी शायद मैट्रिक्स प्लान है उनके दिमाग में, या उनको समझ नहीं आ रहा। कुछ चीज़ें हैं कि वो वैसे ही समझ रहे हैं कि अभी भी वो 25 वाला कुछ ऐसा था जो स्ट्रक्चर दिखाया गया था, और वो शायद अपनी जगह सही है कि यस हाँ दिखाया गया था, तो वो भी अपनी जगह सही बोल रहे हैं। वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपनी जगह झूठ बोल, था, बिल्कुल था। ओके, उसके बाद क्या चेंजेस हुई, शायद वो वहां तक पहुंच ही नहीं रहे कि उस चीज के बाद क्या चेंजेस हुई ऑन पैसिव में, और वो चीज अब कैसी है। शायद वो गैप है उनके समझने में, या उनको जिन्होंने बताया है, या उनके स्पॉन्सर्स में, या वो कुछ वेबिनार्स नहीं देख रहे हैं। एनी हाउ जो भी है, तो एक गैप है नॉलेज में उनके, इसीलिए उनको अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद वो मैट्रिक्स था, पहले मैट्रिक्स बोला गया था, फिर तो ऐसे था, जो क्या है, क्या मतलब की, ठीक है ना। तो सबसे पहले ना हमें समझनी पड़ेगी ऑन पैसिव जब बन रही है ना, इसको बड़े सोच समझ के, ओके, बहुत बहुत सोच समझ के, इतनी बारीकी से सोच समझ के मिस्टर ऐश के द्वारा बनाया जा रहा है, शायद आपको अंदाजा भी नहीं है। उसका रीजन आई थिंक मैंने बहुत बार आपको बताया है कि ये जो ऑन पैसिव बन रही है, इसके पीछे मिस्टर ऐश का पिछले 15-20 साल का एक्सपीरियंस है उसका, उसके बेस पे वो चीज बना रहा है, ये जितने भी ऑन पैसिव बन रही है। ओके, ये बात हमें सबसे पहले याद रखनी पड़ेगी कि ऐसा अगर हम 4 साल बाद में ऐसा ऐसा देखते हैं, या कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा ऐसा चेंज हो गया ऑन पे, पहले कुछ बोला था अब कुछ बोलते हैं, तो पता नहीं क्या है ये, आगे कुछ और बोलेंगे, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी, ये तो आगे कुछ और भी बदल देंगे, ये दे। तो
मैं जस्ट बताना चाहता हूँ उन सब लोगों को कि वेल ले आउट प्लान है मिस्टर ऐश के पास सारा उनके दिमाग में। ओके, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि ये बातें मैंने उनसे वेबिनार्स में भी सुनी है, जब भी उनसे कभी बार बात होती है तो तब भी डिस्कस होती हैं, तो इसलिए मैं वो बताना चाहता हूं। क्योंकि आज सॉरी कल जो क्वेश्चन सेशन में ये बात आई तो मैंने सोचा कि यस इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए बेसिकली, ताकि हम अगर वहां पे फाउंडर 5-6 लाख जितने भी, तो 5-6 के पास सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो मिस्टर एस जब ये चीज को बना रहे हैं उसमें से बहुत सारी ऐसी हिडन चीजें हैं आज की डेट में भी जो हमें दिख रही हैं। ओके, जैसे मैट्रिक्स दिखाया गया था, वो दिखाया था, तो वो जानबूझकर ऐसा दिखाया गया है। ये अपने दिमाग में बिठाइए बात को, और उसके पीछे रीजन है। वो ऐसे ही नहीं कि मिसलीडिंग के लिए दिखाया गया, नहीं, उसके पीछे रीजन है बेसिकली। ओके, द रीजन बीइंग ये भी है कि ऐसे ऐसे चीजें हैं मार्केट में जब हम कुछ बड़ा सोचते हैं बेसिकली। ओके, छोटे मोटे को तो लोग पूछते ही नहीं है, या जो लोग जज करते हैं वो पूछते नहीं छोटी मोटी चीजों का। बट जब हम किसी चीज को उस लेवल की बनाने की सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स, या एक बड़ी चीज बनाने की सोचते हैं, तो उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि दिमाग में रख के फिर बनाने पड़ते हैं। जो भी बना रही हैं, उसके मालिक हैं या कोई भी सीईओ, उसको सोच समझ के बनाना पड़ता है बहुत सारा, तब जाके वो चीज कामयाब होती है। क्योंकि बहुत से स्टार्टअप्स जो हैं बहुत से डूबे हुए हैं, लिस्ट भी आप निकाल सकते हो गूगल से, बहुत बहुत डूब गए हैं। अच्छे प्रोजेक्ट, बहुत अच्छे सुंदर प्रोजेक्ट, जस्ट बिकॉज वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस था उनके सीईओ द्वारा या उनके मालिक जो थे या जो भी था, कि वो सब कुछ सही करने के बावजूद भी वो चीजें डूब गई। तो ऐसा मिस्टर ऐश बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहते। इसीलिए कई बार शायद आपको लोगों को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन तो ऐसी बोली गई थी, वहां पे मैट्रिक्स था, पहले तो ये कह रहे थे, अब कुछ और के, तो पर्पसली उसको ऐसे ही किया जाता है, ऐसे ही किया गया ताकि जब हमने एक्चुअल में जो हमारा एक प्लान है बेसिकली, वो हम जब लॉन्च होंगे तब ही लोगों के सामने आए। क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करना है ऑन पैसिव को, हमें प्रोटेक्ट करना है यहाँ पे जो ऑन पैसिव के फाउंडर्स या ऑन पैसिव एज ए टोटलिटी में कंपनी, उसको प्रोटेक्ट करके कामयाबी के रास्ते पे चढ़ाना है ऑन पैसिव को। ओके, तो इसलिए मिस्टर ऐश जब कुछ कर रहे हैं वहां पे, या हमें लग रहा है कि ये पहले कुछ बोला गया था और अब कुछ और बोला जा रहा है, तो ये डिफरेंस क्यों है, तो आपको जस्ट उसी टाइम समझना पड़ेगा कि यस ये बड़े होशो हवास में ये कुछ हो रहा है। ओके, 2018 में जब हम शुरू हुए थे, ओके, तो हम एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म थे। हमारी जो विजन थी मिस्टर एस की वो ये थी कि ठीक है, हम 100 मिलियन लोगों को यहाँ पे ले आएंगे तो हमारा बहुत एक अच्छा एक बिजनेस यहाँ पे शुरू होने वाला है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस था वो सारी चीजों का, मार्केटिंग करने का। ओके, बट जब चीजें शुरू हुई, ओके, क्योंकि वो रियल टाइम में चीजें होती हैं, तो वहां पे ऑलरेडी वो प्लान डाला हुआ था। ओके, जो आप मैट्रिक्स की बात कर रहे हो कि यस अभी दिखाने के लिए हम ये दिखाएं, बट एट द एंड हमारे पास कुछ और है, वो जब हम बन जाएंगे तो लोगों को दिखाएं कि नहीं ये यहाँ पे है, ताकि लोग जो हेटर्स हैं बेसिकली वो जो सोचे अच्छा ये तो कुछ ऐसे ही बना रहे हैं, ओके, इतनी कोई खास बात नहीं है। ओके, वो इतनी तवज्जो ना दें हमें, इतनी अटेंशन ना दें, ताकि उनको मालूम ही ना चले कि कितनी बड़ी बैकएंड के ऊपर कुछ चीज हो रही है। ओके, ये पर्पसली चीजें होती हैं, ये मुझे पर्सनली भी मालूम है और ऐश ने खुद भी बताई हैं कि ऐसा है। और इनिशियल स्टेज पे जैसे 2018 में सब कुछ शुरू हुआ, तो इनिशियल स्टेज पे थे $1 लाख का बजट है, $1 लाख में ये सारा कुछ हो जाएगा, वेबसाइट, बस प्लानिंग और सारा कुछ जितने भी डेवलपमेंट स्टेज है ऑन पैसिव की, तब तो ये $1 लाख में हो जाएगा। बट उसके बाद जैसे ही ये सारा कुछ हुआ तो 6-7 महीने में कुछ चीजें ऐसी होने लग गई ऑन पैसिव में, ये कह लो कि ऑन पैसिव हिट होने लग गई, मतलब कि कामयाबी के रास्ते पे जाने लग गई कि नहीं ये तो यहाँ पे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं इस आइडिया की तरफ। तो अगर आज ऑन पैसिव की वेबसाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स इस आइडिया में पावर है। ओके, तो आने वाले टाइम में दैट मीन्स कि हमारी जो विजन 100 मिलियन लोगों की यहाँ पे लानी थी, वो तो 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना बड़ी दिख रही है हमें यहाँ पे अभी। तो दैट मीन्स कि हमें ये अकेला मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ही नहीं हमने रखना,
यहाँ पे हमें इसके साथ कुछ डिजिटली भी करना पड़ेगा, डिजिटल प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो विजन को थोड़ा बड़ा किया गया 2019 में, 2019 के स्टार्टिंग में उस विजन को थोड़ा बड़ा किया गया, उस लेवल पे लेके जाया गया कि यस इसमें यहाँ, बट चीजों को उधर ही रखा गया। बाकी अगर मैट्रिक्स दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मिस्टर ऐश का वर्किंग स्टाइल अगर आप देखोगे बड़े बोल्डनेस से काम करते हैं वो। उनको ये नहीं है कि यहाँ पे मैं किसी को मिसलीड कर रहा हूँ, नो, क्योंकि वो खुद यहाँ पे आते हैं। ओके, यहाँ तो वो दिखते ही ना हमें सबको, तो मैट्रिक्स वैन तो पता नहीं क्या है लोग उसमें, बट वो एवरी टाइम महीने में 2-4 बार आते ही आते हैं। ओके, 2-4 बार उन्होंने आना ही आना, तो दैट मीन्स कि वो एज ए सीईओ टोटलिटी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझते हैं कि वो दिख रहे हैं लोगों को, बट एट द सेम टाइम जो उनका प्लान है वो भी लोगों को भी नहीं मालूम चला 2019 में भी। तो लोग से ठीक है वो वही चीज है, तो पुरानी वाली मैट्रिक्स ही है, ठीक है कोई बात नहीं। ओके, बट उस आइडिया के पीछे जब उन्होंने हैंड्स फ्री इसको टोटल ऑटोमेशन में डाला, उस चीज के पिलर्स को लेके चले कि इसको फुल्ली ऑटोमेटेड, तो वो लोगों को चीजें हिट करने लग गई और ये आइडिया हिट होता गया एंड द मेन टाइम यहाँ पे चीजें डेवलप होनी शुरू हो गई। ओके, तो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, चीजें जब डेवलप्ड होती हैं डिजिटल तो विजन बड़ा हो जाता है, विजन बड़ा हो गया तो इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है, इन्वेस्टमेंट बड़ी होगी तो स्टाफ बड़ा हो जाएगा। हम कलकत्ता में थे, ओके, फिर उसके बाद बेंगलोर में गए तो हमें वो लगा कि नहीं, यहाँ पे हमें अपना ही सब कुछ चाहिए, अपनी ही बिल्डिंग चाहिए, अपना ही सारा कुछ चाहिए। वहां पे जो बेंगलोर में एक शेयर्ड स्पेस थी उसको हटा दिया, यहाँ पे बिल्डिंग को ले, तो ये सारा का सारा कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन 2019 के बाद ऐसा हुआ सारा कुछ। ओके, बट एट द सेम टाइम अगर आज भी ये क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, दैट मीन्स उन फाउंडर्स ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है, उनकी समझ में थोड़ी सी परेशानी है, या उनको मिसलीड किया गया है किसी भी तरीके से। ओके, कुछ भी हो सकता है, बट एनी हो, इसको प्लीज समझिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। रियल में सारा कुछ हो रहा है। रियल का में जो पे आउट का स्ट्रक्चर है बहुत हाइब्रिड, बहुत ही अच्छा एक चीज है, वो भी बताया जाएगा, आप सबको मालूम खुद ही चल जाएगा। इतना आसान होने वाला है कि आपको कहेगा अरे यार ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि वहां पे आपको जो प्रायोरिटी आपकी होगी ना वो एप्पल्स होने वाले हैं। ओके, क्योंकि जब चीजें हो रही होंगी, आपके एप्पल्स आ रहे होंगे, तो क्या कहां से आ रहे हैं वो हमारा बिजनेस नहीं है, वो हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में एप्पल्स आ रहे हैं, रियल में एप्पल्स आ रहे हैं। तो हमारा मुझे लग रहा है कि हमारा दिमाग कभी जाएगा ही भी नहीं है आ कहां से रहे हैं। ओके, क्योंकि वो उस चीज को इस लेवल के ऊपर जाके बनाया जा रहा है। तो प्लीज इसको समझिए, मिस्टर ऐश का स्टाइल है या काम करने का, उनके एक्सपीरियंस से आ रहा है सारा स्टाइल। ओके, वो वहां पे अगर हमें कुछ चीज नहीं बताई जा रही या कुछ था तो वो भी एक्सपीरियंस से आया था। अगर डाटा सेंटर जून में रेडी हो गए थे, उनका पूरा प्लान आउट था, हमें वो लोकेशन बताने का बिल्कुल प्लान था, बट एंड मोमेंट पे आके लॉयर्स ने, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, हम अगर बताएंगे तो इसमें एक कॉम्प्लिकेशन आने वाली है, लोग वहां पे जाके देखने वाले हैं क्या हो रहा है, कैसे है, कहाँ है, एंड वहां पे हमारी, क्योंकि डाटा सेंटर मींस सारा कुछ ही वहां पे, हमारी सारी की सारी ऑन पे का डाटा वहां पे। ओके, तो वहां पे एज ए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें या और कुछ टेक्निकल चीज से भी हम देखें तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए उन्होंने इमीडिएटली उस प्लान को चेंज करके, ओके नहीं ठीक है, वो हमें वो उनको उनके लेवल पे पता होना चाहिए, दैट्स गुड। हमें क्या लेना है डाटा सेंटर से। ओके, हमें तो ऑन पैसिव चाहिए, हमें तो ऑन पैसिव चलती हुई चाहिए, दैट्स इट, हमारा इतना ही काम है, जस्ट चलती हुई चाहिए, चीजें सही चलनी चाहिए और एप्पल्स आने चाहिए। ओके, ये बातें हैं हमारे दिमाग में, वो रहनी चाहिए। हमें ज्यादा गहराई में जाके वो शायद हमें कभी पता भी नहीं चलेगा बहुत सारी चीजें, तो उसमें नहीं। तो अपग्रेड नॉलेज को हमेशा करते रहिए प्लीज। तभी ऐश के जब हम वेबिनार्स लाइव देखते हैं तो वहां पे नॉलेज बहुत एक्स्ट्रा हो जाती है, जो कि आई थिंक कभी हम भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे एज ए लीडर्स। वो जो उस टाइम पे लाइव हो रहा है, ना ही यूट्यूबर्स कर पाएंगे। ओके, वो चीज को, बट हाँ इसमें ये हो जाता है कि बहुत सारे हमारे लैंग्वेज बैरियर हैं, ठीक है, इंग्लिश नहीं समझ आती बहुत सारे लोगों को, वो भी एक कोई गलत बात नहीं है। ओके, नहीं आती तो उनको सहारा लेना पड़ जाता है यूट्यूब में से, या क्या है, या एवरीथिंग जो भी कुछ हो रहा है।
तो मेरी रिक्वेस्ट यूट्यूबर से भी है, बहुत सारी चीजों को उस लेवल पे जाके बताया करिए, स्टडी करा कीजिए। वीडियो बनाने की कोशिश मत करो, स्टडी करने की पहले कोशिश करो। वीडियो 2 घंटे बाद 10 घंटे बाद भी आ जाएगी, बट जब आएगी उसको इस लेवल की लेके आओ ताकि हमारे फाउंडर्स जितने भी हैं उनको भी उसी लेवल की नॉलेज हो, उनको भी पता चले एक्चुअल में क्या है सारा चीज। ओके, तो बाकी फाउंडर जो हैं क्वेश्चन पूछिए, नो डाउट, उसमें ये नहीं कि आपने गलत क्वेश्चन पूछा, नथिंग लाइक दैट, हम आंसर देंगे। बट एज ए लीडर हमारा समझाने का भी है कि नहीं, ये चीज आप दिमाग में से निकाल दीजिए। ओके, अगर 2020 में कहा गया और लॉन्च नहीं हुई, यस, वो भी एक सच्चाई थी, मिस्टर ऐश ने भी मानी है। ओके, तो उसमें भी कोई पीछे हटने वाली बात नहीं है। बट अगर बैक एंड पे कुछ हुआ तब, क्योंकि ऐश तो खुद चाहते हैं कि ऑन पैस में जल्दी से जल्दी लॉन्च करूं, चाहते हैं, बट जल्दी से जल्दी लॉन्च करने का मतलब ये नहीं है कि कुछ अगर पीछे कुछ ठीक नहीं है तो मैं लॉन्च कर दूं, नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, तो 2020 में एवरीथिंग वाज गुड बट समथिंग हैपन। ओके, तो उसको रोका गया वहीं पे। नहीं, ये ड्रीम है लाखों करोड़ों लोगों का, ये ड्रीम है, इस ड्रीम को नहीं टूटने देना है ऐश ने। उसके लिए चाहे ठीक है टाइम लग रहा है, वो अलग बात है। ओके, तो उस ड्रीम को ना तो वो टूटने देंगे, उस ड्रीम को साकार करके रहेंगे, उस ड्रीम को उस लेवल पे लेके जाएंगे जो बोला गया है। ओके, वो ड्रीम वही है, वो टोटल फ्रीडम वाली डन डील वाला ड्रीम वही है। टाइम लग रहा है, ये रियलिटी है, इसमें कोई भागने वाली बात नहीं है। यस, लग रहा है, टाइम लग रहा है, ठीक है ना, तो उसमें कोई छुपाने वाली बात भी नहीं है, बट टाइम अच्छे के लिए लग रहा है। अगर टाइम अच्छे के लिए लग रहा है तो यस, हमें वेट करनी पड़ेगी। ओके, हाँ, अगर टाइम अच्छे के लिए नहीं लगता, ऑन पैसे बंद हो गई होती, कुछ डेवलपमेंट हो ही नहीं रही होती, तो या फिर हमें थोड़ा शक होती, यस, यहाँ पे कुछ शायद पता हो ही नहीं रहा है, बट बहुत कुछ हो रहा है, चीजें हो रही हैं, इंफॉर्मेशन आ रही हैं। आने वाले दिनों में और आपको इन्फॉर्मेशन आने वाली हैं। आई थिंक 1-1.5 महीने में आपके जितने भी ये शंके हैं ये सारे के सारे दूर होने वाले हैं, और आप एक अच्छे तरीके से उस चीजों को लिया कीजिए। बट यस, नो डाउट, आप कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिनको कोई डाउट है, वी आर ऑलवेज हियर आपको उन सारे क्वेश्चंस को, डाउट्स को क्लियर करने के लिए, ताकि आप में अगर डाउट क्लियर होंगे तो आप ऑन पैसिव की डेवलपमेंट में उतना ही योगदान आप भी दोगे। ओके, तो मेरा हमेशा ये मानना होता है कि यस, अगर एक भी हमारे फाउंडर कहीं शक है तो यस, हम उससे बात करेंगे, हम उसको उसी नॉलेज देने की कोशिश करेंगे, ताकि वो भी उसी एक चीज को ग्रैब कर सके, ले सके, जहां पे कि हम सबको नॉलेज है उस लेवल। ओके, सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। ऑन पैसे बहुत कुछ कर रही है, आने वाले दिन में अपडेट्स आ रही हैं, तो स्टे ट्यून्ड, वी आर गोइंग टू रॉक, ये गारंटी है। ओके, ये बिल्कुल गारंटी है। तो ऐश की भी गारंटी है, ऐश आने वाले दिनों में बहुत सारे सरप्राइजेस देने वाले हैं आपको, और भी उनकी तैयारी चल रही है बैक एंड के ऊपर, तो ये सारे के सारे हम लोग मिलके बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।